बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ स्पेशल आप लोगों के लिए। ये रेसिपी जो मुहर्रम पे नियाज देते हैं और उनके लिए स्पेशल है। और ये अभी मैंने सिर्फ एक पाव मेरे पास मैदा था, एक पाव मैंने मैदा गूंद रही हूँ। ठीक है, हस्बे जायका इसमें नमक डालो। बिल्कुल आपके पास जितना आटे से बनाओगी या मैदे से बनाओगी ना, तो उस हिसाब से आपने नमक शामिल करने। मैंने नमक शामिल कर दिए। ये घी बीच में शामिल कर रही हूँ। दो चम्मच मैंने जो खाने वाले चम्मच होते हैं उसके साथ में 2 चम्मच घी के शामिल किए। थोड़ा सा मैं इसमें बेकिंग सोडा भी शामिल करूंगी, इसलिए कि उसके साथ जो पूड़ियाँ है ना वो सख्त नहीं होती। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने वो बीच में शामिल कर दिए। अभी इसको मैंने अच्छी तरह गुंदाई करनी है। गर्मी का मौसम है और पानी जो है ना ये गर्म नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होनी चाहिए। और इसको भी मैंने इसमें मिक्स करना है। तो अच्छी तरह मिक्स करूंगी, घी में मिक्स हो जाए। और इसकी जो गुंदाई हमने करनी है, गूंदना है इसको, बहुत अच्छी तरह गूंदना है। ठीक है, इसलिए कि इसकी जो ये आटा तैयार होगा ना, अच्छा आटा तैयार होगा तो पूड़ियाँ भी, ये मैंने एक पाव का ये मगा है तो इसमें मैं पानी उठाई है, थोड़ा थोड़ा डालूंगी साथ इसको, इसलिए कि इसको नरम जो पूड़ी है उसका आटा नरम नहीं होता है। ठीक है, इस तरह थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मैंने अच्छी तरह इसकी गुंदाई करनी है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये मैंने अभी जो पूड़ियों के लिए आटे को मैंने रख लिए, अभी मैं तैयार कर रही हूँ। ये छाछ बनाऊंगी अभी उसकी, हलवे की। पहले मैं इसमें डाल रही हूँ, मेरे पास एक पाव सूजी है तो उस हिसाब से मैं इसकी ना ये तैयार करूंगी। ठीक है, चीनी डाल दिए। अब इसको मैंने उबालना है, कोई एक तार की चाशनी नहीं बनानी, बस इसको सिर्फ पिघलाना है। ठीक है, और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये इलायची। और इसमें अभी मैं डाल रही हूँ फूड कलर। ये येलो कलर है और ये वाला जो कलर है ना, ये हलवे में, ये पूड़ी वाले हलवे में ये बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास इसी पूड़ी में थोड़ा सा पड़ा हुआ था, वो मैंने डाल दिए और इसको मिक्स करूंगी। ये इसकी जो चाशनी है ये तैयार हो गई है, अभी मैंने इसको उतारना है। ठीक है, ये मैंने इसमें घी शामिल कर दिए। और आप अपने हिसाब से, आपके पास जितनी सूजी होगी, आपने जितना हलवा बनाना हो, आपने उस हिसाब से घी शामिल करना है। ठीक है, और मैंने ये घी डाल दिया। मेरे पास एक पाव सूजी है, आध पाव मैंने इसमें घी डाल दिए। और अब मैं इसमें डालूंगी ये सूजी। इस सूजी को मैंने अच्छी तरह बुनाई करनी है इसकी। ठीक है,
और ये सूजी जो है ना, ये जो पूड़ियों के लिए ये हलवा बनाते हैं, ये बहुत चटोपट बनने वाला हलवा है, फटोफट बनती है और ये मज़ेदार भी बहुत होती है। और ये जो भी हमारे अलेतिशी हैं, सुन्नी हमारे बहन भाई हैं, जो भी अकीदतमंद है, और ये मुहर्रम में बहुत ज्यादा ये हलवा पूड़ी जो है ये बहुत बनाते हैं और ये उनके लिए स्पेशल रेसिपी है। तो ये इसी तरीके से जरूर हलवा बनाएं और ये बहुत फटोफट भी बन जाती है और पूड़ियों के साथ बहुत मजे के होती हैं। ठीक है, अभी इसको, ये जो सूजी है ना, ये अपना कलर थोड़ा बहुत इसने चेंज कर दिया, थोड़ा और हम इसको कलर देंगे। और ये जो सूजी है ना, इसकी अच्छी खुशबू आ जाए, समझो हमारी सूजी तैयार हो गई है। अभी ये जो सूजी है ये तकरीबन तैयार हो गई है। अभी मैं इसमें डालूंगी ये जो बनाए हैं मैंने, इसका छाछ अभी मैं इसमें डाल दूंगी। ठीक है, अभी देखो ये सूजी जो है ना ये फूल गई अच्छी तरह और इसकी अच्छी खुशबू आने लगी है। ये देख, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप पूड़ियों वाले हलवा बनाओगे ना, उसको नरम बनाया करें और उसमें जब ज्यादा हम ये चाशनी डालेंगे ना, तो ज्यादा डालें तो तब ये हलवा बहुत ज्यादा जाके नरम बनता है। और इसमें मैंने ये फूड कलर डाला है, आप अपने मर्जी से थोड़ा सा रेड भी शामिल कर सकते हो। तो सब्ज हलवा भी बनते हैं, सब्ज भी बना सकते हो, उसमें डाल सकते हो। लेकिन मैंने तो ये जर्दे वाला कलर जो है मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी हलवा बनाती हूँ तो मैं इसमें ये वाला कलर डालती हूँ, अगर मुझे कभी कलर डालना पड़े तो फिर यही कलर डालती हूँ। ये देखो हलवा जो है ये तकरीबन तैयार होने वाली है। और मेरे ये हलवा पसंद आई तो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर करें। अभी मैं चूल्हे को ऑफ करूंगी और इसको ठंडा करके इंशाल्लाह फिर इसको सर्व करेंगे। ठीक है।